प्रिय बच्चों, आइए आज की कक्षा में हम संस्कृत विषय में प्रत्यय के बारे में जानेंगे। सामान्यतः किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। पर आइए देखते हैं कि संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब है जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसी को हम पद कहते हैं। यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो उसको हम पद नहीं कहेंगे। और किसी पद की उत्पत्ति का अर्थ क्या है, तो उस पद का विशेष रूप से निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकृति और प्रत्यय के मेल से बना हुआ है। प्रकृति माने धातु, प्रकृति माने धातु, तो कौन से धातु और कौन से प्रत्यय के मेल से बना हुआ है वो शब्द, ये उस पद की विशेषता का निर्माण का रूप हुआ। तो किसी शब्द के मूल रूप को हम प्रकृति कहते हैं। किसी शब्द के मूल रूप, कोई भी शब्द हो उसका जो मूल रूप है उसको हम प्रकृति कहते हैं। मूल रूप को प्रकृति, उसी को धातु भी कहते हैं। तो उसके बाद में जो शब्दांश लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो धातु के अंत में लगता है जो शब्दांश, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। ये प्रकृति माने होता है धातु। किसी शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति मतलब धातु, और धातु के अंत में लगने वाले शब्दांश उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर इसको भी जानना जरूरी है कि संस्कृत विषय में संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, इसको हम नाम पद कहते हैं। जैसे नाम पद किसको कहते हैं सब पूछ दिया, तो हमें जानना चाहिए कि संज्ञा को, सर्वनाम को और विशेषण को नाम पद कहते हैं। धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त जो शब्द अर्थयुक्त होता है उसे प्रतिपादित कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रातिपादिक शब्द किसे कहते हैं। तो धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त जो शब्द अर्थयुक्त होता है, जिस शब्द का निश्चित अर्थ हो उसी को हम प्रतिपादिक शब्द कहते हैं। यदि किसी शब्द का निश्चित अर्थ नहीं है तो उसे हम प्रातिपादिक शब्द नहीं कहेंगे। तो ये कृदंत, तद्धितांत और समास, ये भी प्रातिपादिक कहलाते हैं। कृदंत भी और तद्धितांत भी और समास भी, ये सब प्रातिपादिक कहलाते हैं। और जिस प्रातिपादिक के अंत में शुभ विभक्ति लगा हो, कोई भी, अब सब प्रातिपादिक माने शब्द जिसका निश्चित अर्थ हो, तो किसी शब्द के अंत में यदि शुभ विभक्ति लगा हो और धातु के अंत में तिंग विभक्ति लगा हो तो उसको हम पद कहते हैं। अब ये शुभ क्या है, ये शुभ भी प्रत्यय ही है। शुभ प्रत्यय है जो शब्दों में लगता है, और तिंग प्रत्यय है जो धातुओं में लगता है। शुभ और तिंग को विभक्ति भी कहते हैं, और मुख्य रूप से ये प्रत्यय ही हैं, लेकिन इसको हम विभक्ति कहते हैं। जैसे शुभ प्रत्यय किस में लगता है भाई, तो शुभ प्रत्यय लगता है शब्दों में लगता है। कारक, विभक्ति और वचन को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है राम। राम एक शब्द है, संज्ञा शब्द, इसमें लगा शुभ शब्द में सु लगा, तो सु लगने से ये बन गया रामः। जैसे हम इसका विभक्ति चलाते हैं ना कारक रचना में, तो रामः, रामौ, रामाः कहते हैं। तो रामः, तो ये सु लगा है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये पद है, सु है, तो ये राम में सु लगा तो ये रामः बना। तो वैसे ही तिंग धातु में काल, पुरुष और वचन को बताता है। तो यहाँ पर जैसे राम शब्द में सु जो है शुभ विभक्ति लगा, राम शब्द में शुभ विभक्ति लगा तो ये बन गया रामः। तो ये किसको बताया, कर्ता कारक को बता रहा है, कारक को बता रहा है। रामः कौन सा है, कर्ता कारक है। विभक्ति कौन सा है, प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। तो ये हम इसको जब प्रत्यय लगाते हैं, विभक्ति लगाते हैं, तो ये कारक, विभक्ति और वचन को बतलाता है। अब तिंग धातु में देखिए काल और पुरुष और वचन को बताता है। काल, पुरुष और वचन को तीनों को बताता है। जैसे तिंग प्रत्यय किस में लगता है, तो धातु में लगता है। ये भू धातु है, भू धातु है। अब भू में यहाँ पर लगाया ती प्रत्यय लगा, ती प्रत्यय लगा,
तीप लिखा है यहाँ पर, ये तीप प्रत्यय है। लट लकार वर्तमान काल का है, ती तह अंति, इसका सूत्र है वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष ती तह अंति। तो भू धातु में ती लगा तो भू का बनता क्या है, भू का भाव बनता है, और ती प्रत्यय लगा तो ये हो गया भवती। तो कौन से काल को बता रहा है ये, भवती। भवती का मतलब होता है तो ये वर्तमान काल को बता रहा है। कौन सा पुरुष को बता रहा है, प्रथम पुरुष को बता रहा है। कौन सा वचन को बता रहा है, ये एक वचन को बता रहा है। तो इस प्रकार से ये सुप प्रत्यय है जो वो शब्दों में लगता है, और तिंग प्रत्यय जो है वो धातुओं में लगता है। भू धातु, पठ धातु, हस धातु, वद धातु, ऐसे सब इसमें भी लगता है। अब मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ये प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कृत प्रत्यय, दूसरा को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही कृदांत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत। इसी कृत को कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और एक और प्रत्यय होता है जिसको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जो स्त्रीवाची रूप में लगता है, ये स्त्रीवाची बनता है। जैसे छात्र में टाप प्रत्यय लगा, छात्र में टाप, तो ये बन गया छात्रा। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, आइए एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो कृत प्रत्यय माने कृदंत, भाई कृदंत। ये प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय जो है धातु का अंत में लगता है, शब्द का अंत में नहीं लगता। कृत प्रत्यय जो है वो धातु के अंत में लगता है। इससे बने संज्ञा, विशेषण और अव्यय होते हैं। जो बने शब्द हैं वो संज्ञा, विशेषण और अव्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे रहते हैं उसको कृदंत शब्द कहते हैं। जिस शब्द में कृत प्रत्यय लगा होता है उसी को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। इसलिए इसको कभी कभी कृदंत भी कह देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य प्रत्यय कौन कौन से, अब देखिए कृदंत प्रत्यय कौन कौन से है या कृत प्रत्यय कौन कौन से है, हम उसको देखेंगे। तो आइए, पहला है कत्वा प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। अब कत्वा प्रत्यय क्या है इसको ध्यान से देखिए। तो कत्वा प्रत्यय पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। पहले होने वाली क्रिया, जैसे मैं नहा लिया, मैं खा लिया, मैं हंसा, मैं पढ़ा, पहले हो गया है क्रिया, तो पहले क्रिया हो गई है। उसके बाद उसको सूचित करने के लिए, उसको बताने के लिए धातु के अंत में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। और ये कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है। जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं किसी धातु में तो उसका अर्थ निकलेगा करके। और कत्वा का, ये कत्वा है प्रत्यय, तो इसका कत्वा का क जो है वो लोप हो जाता है, केवल त्वा बस जुड़ता है। शेष त्वा धातु के पश्चात जुड़ता है, का लोप हो जाता है जी। कत्वा में का लुप्त हो जाता है, त्वा बस लगता है धातु में। तो कुछ जगह त्वा के पहले धातु में ई भी जुड़ जाता है। त्वा के पहले कुछ धातु में ई भी जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है पठ धन कत्वा। पठ धातु है, पठ माने पढ़ना, पठ धातु है, पठ माने पढ़ना। तो पठ में कत्वा प्रत्यय लगा तो एक का निकल जाता है, पठ धन कत्वा बराबर पठत्वा होगा, लेकिन इसमें ई जुड़ता है, इस कारण ये हो गया पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा। तो कर के अर्थ में आता है, इसलिए पठित्वा का अर्थ हो गया पढ़कर, पढ़कर। अब पठ माने पढ़ना, कत्वा माने कर के अर्थ होता है, इसलिए पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा। तो ये पठित्वा माने पढ़कर। अब आइए, और बहुत सारे धातु में हम प्रत्यय कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हस धातु, हस माने हंसना, हस माने हंसना, कत्वा प्रत्यय लगाया करके, तो हस धन कत्वा बराबर हो गया हसित्वा। तो ये हो गया हंसकर। वद माने बोलना, वद माने बोलना। अब इसमें कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया वद धन कत्वा बराबर वदित्वा, वद धन कत्वा बराबर वदित्वा। वदित्वा माने बोलकर, ये हो जाएगा वदित्वा, वदित्वा माने बोलकर। वैसे ही ग्रह, ग्रह माने ग्रहण करना, पकड़ना, और कत्वा माने करके, तो ये हो गया गृहीत्वा, तो लेकर, है ना। तो पृच्छ, पृच्छ माने पूछना, कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो ये पृष्ठवा हो गया। कहीं कहीं पर ट हो जाता है, ये दो परिवर्तन आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पर ई जुड़ जाता है, कहीं ट जुड़ जाता है। प्रच्छ, छ कट्टा हो गया, प्रच्छ धन कत्वा बराबर पृष्ठवा, पूछ कर। भू, भू माने होना होता है, भू माने होना, कत्वा प्रत्यय लगा तो ये हो गया भूत्वा, भूत्वा माने होकर।
तो क्री माने करना, कत्वा प्रत्यय लगाए कृत्वा हो गया करके। दृश्य माने देखना, कत्वा प्रत्यय लगा तो दृष्टवा हो गया। यहाँ पर ये सा अच्छा जो है वो टा बन जाता है, ध्यान रखिए। तो दृष्टवा माने देख कर, लिख माने लिखना, कत्वा प्रत्यय लगा तो ये लिखित्वा हो गया। तो लिखित्वा माने लिख कर। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रत्यय है। और यहाँ पर एक प्रत्यय और बता देता हूँ, लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय किस में लगता है? ये लेप प्रत्यय जो है जिस धातु में, लप प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। धातु के पूर्व में उपसर्ग रहता है तभी लेप प्रत्यय लगता है। इसके पहचानने की एक बहुत सहज तरीका है, उसमें उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो इस धातु में उपसर्ग भी लगा रहेगा ना, तब जाके प्रत्यय लगता है। सामने में उपसर्ग लगा रहेगा और बाद में फिर लेप प्रत्यय लगता है। तो लेप प्रत्यय में क्या होता है? लेप में ल्य एवं प वर्णों का लोप हो जाता है। ला और प दोनों लुप्त हो जाता है, या बस जुड़ता है। जैसे कत्वा प्रत्यय में हमने देखा, कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, तो बस लगता है। तो लेप प्रत्यय में ला और प दोनों का लोप हो जाता है, या बस जुड़ता है, या वर्ण बस जुड़ता है और धातु के पश्चात जुड़ जाता है। इनसे बनने वाले शब्द जो है अव्यय होते हैं। जब इनसे बन के नया शब्द बनता है ना, वो अव्यय होता है। फिर उसके बाद अव्यय जो बदलता नहीं है, ऐसा शब्द बनता है। तो आइए एक दो ठो उदाहरण देखें। यहाँ पर उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। भू धातु, भू माने होना, इसका भी अर्थ करके होता है। तो अनु उपसर्ग है, भू धातु है और लेप प्रत्यय लगा तो ये बन गया अनुभूय। अनुभूय बना, लेप प्रत्यय का या बना और अनु उपसर्ग और भू, अनुभूय, अनुभव कर, इसका अर्थ हुआ अनुभव करके। तो आ जो है उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है। तो दोनों तीनों मिल गया, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। तो ये हो गया आदाय। आदाय माने लेकर, आदाय माने लेकर। तो इस प्रकार से और बहुत सारे इसमें यहाँ पर दिया है। तो आप लोग इसके अतिरिक्त 5 और कत्वा प्रत्यय आप कॉपी में लिख के डालेंगे। इसके अतिरिक्त इतना बता दिया, इससे अतिरिक्त और 5 ठो डालेंगे। और इसमें मैं 3 ठो बताया हूँ, उत धन पथ। उत धन पथ, उत उपसर्ग है, पथ धातु है, उड़ना, और लेप प्रत्यय लगा तो ये हो गया उत्पत्ति, उड़कर। और प्रस्था माने ठहरना, रुकना, तो प्र यहाँ पर उपसर्ग लगा और स्था धातु है, लेप प्रत्यय, तो प्रस्थाय माने चलकर। तो और बाकी आप इसमें कभी 5 प्रत्यय लेप लगा हुआ और इसका 5 प्रत्यय, दोनों का गृह कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए।